तो बस ग्रीन वाला बटन भी दबा रहा हूँ। 12 बजे वाला लिंक कर रहा है ना, जो पिछला किया था, 2 बजे वाला। हाँ बेटा, अब आवाज आ रही है? हाँ भी आमना, आवाज आ रही है? कुरतुलैन, आवाज आ रही मेरी? अच्छा भाई, मैं आपको जो पढ़ा रहा था लास्ट टाइम, वो ये था कि हमने, यहीं पे देखता हूं, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ द अरिथमेटिक मीन को डिस्कस किया था। हमने बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ द, अब आपने पहले, मैंने आपको अरिथमेटिक मीन का फार्मूला बताया था। अब मैं आपको अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहा हूं। तो अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज लिखें। शाबाश, जल्दी से लिखना शुरू कर दें। द प्रॉपर्टीज ऑफ द अरिथमेटिक मीन, द प्रॉपर्टीज ऑफ द अरिथमेटिक मीन। नंबर 1, the sum of the deviation, the sum of the deviation taken from mean the sum of the deviation taken from mean the sum of the deviation taken from mean is always equal to 0। अभी शक्ल देख ली आप लोगों ने? नजर आ रहा हूं? The sum of the deviation taken from mean is always equal to 0। The sum of the deviation taken from mean is always equal to 0। ये पहली प्रॉपर्टी है जो आपको मैंने लिखवाई। The sum of the deviation taken from mean is always equal to 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखें। ये पहली प्रॉपर्टी, अगर आपको पेपर में भी, अगर आपको एमसीक्यूज में कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द अरिथमेटिक मीन लिखें, तो प्रॉपर्टीज ऑफ द अरिथमेटिक मीन ये है, द सम ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। द सम ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन is always equal to 0। So this is the first property of the arithmetic mean। अगर आपको पेपर में ये सवाल कहता है कि describe the properties of the arithmetic mean, तो आपने ये जो मैं लिखवा रहा हूं इसको आपने लिख देना है। The sum of the deviation taken from arithmetic mean is always equal to
0, ये जो यहां पर बेटा सिग्नल के प्रॉब्लम्स हैं, ये सिग्नल के जो है ना वो बड़े प्रॉब्लम है यहां पे। यहां पे ना सिग्नल के बड़े प्रॉब्लम है। द सम ऑफ यहां पे ना सिग्नल के बहुत प्रॉब्लम है यहां पे मैं खड़ा हूं बैरियर टाउन में। द सम ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यहां पे सिग्नल ठीक है, यहीं पे बैठो, एक सेकंड में जरा चीज रख लूं बैठने के लिए। यहां पर सिग्नल ठीक है। द सम ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। जरा सेकंड प्रॉपर्टी लिखो। मरियम, मुक्ता, अरूज, फातिमा, फातिमा सनौला, वाइफ बच्चे आए अभी। सेकंड प्रॉपर्टी लिखें। नो सेकंड प्रॉपर्टी द मीन ऑफ ए कांस्टेंट वैल्यू, द मीन ऑफ ए कांस्टेंट वैल्यू इज ऑलवेज इटसेल्फ। द मीन ऑफ ए कांस्टेंट वैल्यू इज ऑलवेज इटसेल्फ। द मीन ऑफ ए कांस्टेंट वैल्यू is always itself. Now third property, अब देखें ना, इसका मतलब क्या है कि आपने अगर आपके पास दो यानी 5 जो है वो 2 दफा हो, 2 2 2 2, 5 जो है वो 2 दफा हो, तो आपने किस तरीके से उसको करना है, यानी 5 दूनी 10 और 10 को अगर 2 पर तकसीम करेंगे ऑलवेज इक्वल टू 0, इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अलीशा, अलिशा इज ऑलवेज इक्वल टू 0। द सम ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये इसका आगे ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है, सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि द मीन ऑफ ए कांस्टेंट वैल्यू, द मीन ऑफ ए कांस्टेंट वैल्यू इज ऑलवेज इटसेल्फ। सेकंड प्रॉपर्टी है।
the mean of a constant value is always itself. Now third property, यानी सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि अगर आप 2 लेते हो 5 दफा, तो इसका जो मीन है वो 5 दूनी 10 और 10 को 5 पर तकसीम करो तो वो 2 आ जाता है। तो एक जैसे नंबर दो ना, 5 5 5 5 5, तो मीन 5 ही होता है। अगर 2 2 2 2 2 हो तो मीन 2 ही होगा। अगर ए हो तो मीन ए ही होगा। अगर 6 6 6 6 6 हो तो मीन आपके पास बेटा क्या है, 6 ही होगा। तो बस यही कह रहा है सेकंड प्रॉपर्टी में, द मीन ऑफ ए कांस्टेंट वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू इटसेल्फ। तो पहले आपने जो लिखी थी वो ये थी, द सम ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड मैंने अभी आपको लिखाई, और थर्ड प्रॉपर्टी लिखें। नो थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी ये है, थर्ड प्रॉपर्टी बेटा लिखो, थर्ड प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन, लिखे मैं आसा लिखा रहा हूं, द सम ऑफ द स्क्वायर्ड SQUARED squared deviation taken from provisional mean is always greater than and equal to the sum of the square deviation taken from mean। यानी इसका इंग्लिश में ये मैं आपको बता रहा हूं, ये थर्ड प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन टेकन फ्रॉम प्रोविजनल मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। The sum of the square deviation taken from provisional mean is always greater than and equal to the sum of the square deviation taken from arithmetic mean। यानी summation capital D square is greater than and equal to summation small d square। ये मैं आपको ना इसके नोट्स भी भेज दूंगा, बस डोंट वरी, पहले आप लिखते जाओ इसकी। हाँ भी लिख ली है, यहां तक लिख लिया सारा। बेटा यहां तक सारा लिख लिया आप लोगों ने? बताएं, लिख लिया? नो। शाबाश। द सम ऑफ द स्क्वायर डिवीजन टेकन फ्रॉम मीन, no, taken from provisional mean is always greater than or equal to sum of the square deviation taken from mean। इसका ये मतलब है। taken from provisional mean is always greater than and equal to the sum of the square deviation taken from mean। आगे लिखिए combined mean। last property of the arithmetic mean is the combined mean। combined mean, last property of the arithmetic mean is combined mean। तो बच्चों ये था आपके पास अरिथमेटिक मीन को पढ़ना।
बेटा आमना का जो है वो लॉगिन का इशू है, तो फिर वो किस तरह किया जाए? वो सारे बच्चे तो लॉगिन हैं, उसका इंटरनेट का मसला होगा। आप दूसरे स्टूडेंट से बेटा पूछ लिया करें। अच्छा बच्चे, इसके बाद आता है मोड, MODE, जिसको उर्दू में कहते हैं आधा। मोड, MODE, मोड, जिसको उर्दू में आधा कहते हैं, इंग्लिश में मोड कहते हैं, उर्दू में आधा का नाम दिया जाता है। इसकी डेफिनेशन जो है, इसका मतलब क्या है? आधा या आदत का मतलब है बार बार रिपीट होना। ऐसी रकम जो बार बार रिपीट हो उसको आधा कहते हैं। ऐसी वैल्यू जो बार बार रिपीट हो उसको आधा का नाम दिया जाता है। तो आधा का मतलब है किसी चीज का बार बार रिपीट होना। मतलब आपकी आदत बन जाए, आप बार बार नाक को हाथ लगाओ, कान को हाथ लगाओ, ये आदत कहलाती है। लेकिन बायोस्टैटिस्टिक्स में हम आधा किसे कहते हैं? मसला आपके पास हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं जिनका ब्लड प्रेशर जो है वो 150, 140, 150, 160, अगेन 150, 140, फिर 150। तो कौन कौन सी बार बार रिपीट आ रही है? 150 रिपीशंस कौन सी हो रही है? 150। सो 150 इज योर मोड। 150 क्या है? मोड। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी इंग्लिश में? आर रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा, आर रिपीटेड वैल्यू in the data is called mode. A repeated value in the data is called mode. शाबाश, 150। तो इस तरीके से आप लोग मोड को निकालते हो। अब मोड को निकालने के भी दो तीन तरीके हैं। एक है अनग्रुप डाटा, एक है ग्रुप डाटा। पहले मैं अनग्रुप डाटा में आपको करवा रहा हूं कि अनग्रुप डाटा में मोड किस तरीके से निकाला जाता है। मोड फॉर अनग्रुप डाटा, इसके लिए क्या करते हैं? मोड फॉर अनग्रुप डाटा, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा इज कॉल्ड मोड। सामर शाह गिल, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा इज कॉल्ड मोड। अच्छा भाई, अनग्रुप डाटा में पहला नंबर लिखिए, पहला पॉइंट। पहला पॉइंट ये है कि अगर आपके पास 2, 4, 4, 6, 8, 2, 4, 4, 6, 8, इसमें बार बार वैल्यू कौन सी आ रही है? हर ये बताओ, मैसेज करो, अपनी तवज्जो लेक्चर पर रखो। फोर, 40 नहीं, 4। शाबाश। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये है, अगर आपके पास इस तरह डाटा आ जाए, सुन लें, गौर से सुनो, बस लिखना बंद कर दो। ये आपके पास इस तरह आ जाए 3, 5, 5, 6, 6, 8। मैं फिर बता रहा हूं, 3, 5, 5, 6, 6, 8। बताओ कौन सी बार बार आ रही है, रिपीट वैल्यू हो रही है? कौन कौन सी हो रही है? मैंने डाटा बताया 3, 5, 5, 6, 6 एंड 8। शाबाश, 5 एंड 6। तो ये मोड है। दो वैल्यूज भी आपके पास हो सकती हैं। तो मोड इज
5 एंड 6। बेटा यही आपको पेपर में यूएचएस में एमसीक्यूज की शक्ल में आ जाएंगे। अगर आपके पास इस तरह आ जाए, थर्ड कंडीशन, अगर आपके पास इस तरह थर्ड कंडीशन, लिखें द मोड ऑफ 2 2 2 3 3 7 9। अब इसमें क्या है, 2 2 2 2 4 3 दफा आ रहा है और 3 2 दफा आ रहा है, आगे कुछ एक एक दफा आ रहा है। तो कौन सी वैल्यू आंसर है इसका? बेटा मैंने कहा ओनली 2, 3 नहीं है, 2 2 आंसर, क्योंकि 2 जो है वो 2 तो 3 दफा आ रहा है और 3 जो है वो 2 दफा आ रहा है। अच्छा अभी लास्ट, अगर आपके पास इस तरह सवाल आ जाए कि द मोड ऑफ 3 9 6 7, अब इसमें क्या आंसर है? 3 9 6 7 बताएं जी। 3 9 6 7, इसमें क्या मोड है बताओ? नो मोड, वेरी गुड आमना राहत, नो मोड, कोई मोड नहीं है। 6 नहीं लेना आपने, नो मोड, कोई मोड नहीं, 0 भी नहीं लिखना आपने, नो मोड, एक्सीलेंट। तो इस तरह आपके पास नो मोड जो है इसका आंसर है। अच्छा अभी ये मोड आपका अनग्रुप डाटा में कंप्लीट होता है। अब आ जाए मीडियन, फिर मैं मोड को ग्रुप डाटा में, अरिथमेटिक मीन को ग्रुप डाटा में एक दफा ही करवाऊंगा। तो मोड की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी? द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा इज कॉल्ड मोड। अब आपके पास है मीडियन, क्या है? मीडियन, MEDIAN, मीडियन, MEDIAN, मीडियन, लिखें जी। व्हेन, इसकी डेफिनेशन लिखें, व्हेन द डाटा अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इसकी डेफिनेशन लिखिए सारे। व्हेन द डाटा when the data arrange in ascending or descending order, when the data arrange in ascending or descending order, the middle value is called median. When the data arrange in ascending or descending order, when the data arrange in ascending or descending order, the middle value is called median. लिख लिया भाई? When the data arrange in ascending or descending order of the magnitudes, then the middle value is called median. शाबाश हरियप। ये मीडियन की डेफिनेशन बता रहा हूं आप लोगों को। जल्दी जल्दी डेफिनेशन लिखें इसकी।
when the data arranged in ascending or descending order of the magnitudes, so this is called median. Now there are two types of the median to calculate of the median for discrete data in continuous data. And median for discrete. अच्छा, मीडियन को जब आप अनग्रुप डाटा में करते हो तो इसके लिए फिर दो फार्मूले हमारे पास हैं। मीडियन को अनग्रुप डाटा में कर रहे हैं तो हमारे पास दो फार्मूले, एक आपके पास है इवन केस और एक आपके पास क्या है, ऑड केस। पहला इवन केस है, फिर आपके पास क्या है, ऑड केस। तो पहले इवन केस में लिख लें। बेटा मेरा ख्याल है कि इतना काफी है, फिर आगे फिर इसको ना न्यूमेरिकल में आपको सेंड करता हूं तो फिर उसको ऊपर लिखना। हाँ भाई, इतना काफी है भाई, इतना काफी है, मैसेज सेंड करो। चलो, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।